नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट में। भगत सिंह ने भारत माता के सम्मान और आजादी के लिए अपना जीवन तक बलिदान दे दी। ऐसे में आज इस वीडियो के जरिए हम भारत माँ के वीर सपूत के जीवन पर हल्की नजर डालते हैं। इसके साथ ही हम भगत सिंह द्वारा की गई कुछ प्रेरणादायक बातें भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भारत माँ के सच्चे सेवक सरदार भगत सिंह जी का जन्म 27 दिसंबर 1907 को पाकिस्तान में लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पिता और चाचा गदर पार्टी के सदस्य थे और वो भी भारत की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में भगत सिंह के भीतर भी देशभक्ति की ज्वाला फूटना लाजमी था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब भयानक नरसंहार हुआ था और इसमें लगभग 150 भारतीय गोलियों से भून दिया गया था, तब भगत सिंह मात्र 12 साल के थे। लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी उनका मन देश प्रेम के लिए इतना लीन था कि वो उस घटना स्थल पर जा पहुंचे थे। वहां के भयानक दृश्य से छोटे भगत सिंह के भीतर जलन जोर कर रख दिया। तभी से उनके मन में ब्रिटिश राज के विरुद्ध जहर भर गया था। भगत सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लाहौर में स्थित DAV स्कूल से की थी। अपने स्कूली दिनों से भी वो भारत की आजादी को लेकर अपने गर्म स्वभाव को प्रदर्शित करने लगे थे। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता भगत सिंह शादी करने का दबाव बनाने लगे। तब वो घर से भागकर कानपुर जा पहुंचे। वहां से उन्होंने अपने पिता को खत लिखकर कहा था। 1919 में हुए जलियांवाला हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद चोरा चोरी में हुए घटनाक्रम की वजह से उन्होंने इस आंदोलन से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। इस वजह से भगत सिंह के भीतर गांधी जी को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए। वो ब्रिटिश शासन से लड़कर उससे भारत को मुक्त कराना चाहते थे, लेकिन गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। गांधी जी के विचारों से असंतुष्ट होने के बाद भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारतीय सभा नाम की पार्टी की नींव रखी। इसके बाद वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में भी जुड़ गए। इस पार्टी में गरम दल के सभी नेताओं थे, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान भी मौजूद थे। इसी बीच साल 1927 में भगत सिंह को लाहौर में हुए बम ब्लास्ट का आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें 60,000 रुपए की जमानत पर छोड़ दिया गया था। साल 1928 में साइमन के भारत आने के विरोध में लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे। इसी समय अंग्रेज प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करा दिया गया, जिसमें लाला जी के सिर पर चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी के मौत के भारतीय क्रांतिकारियों के बीच काफी रोष पैदा हो गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने लाला जी की मौत का बदला लेने का निश्चय किया। फिर इस लाठीचार्ज कराने वाले अधिकारी जेम्स एस्कॉट को जान से मार देने का निर्णय लिया गया। भगत सिंह अपने साथियों के साथ एस्टॉक को मारने की नीयत से वो लाहौर पहुंचे थे, लेकिन वहां गलती हो गई। एस्टॉक को मारने की वजह पी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। इसी साल भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में भी बम फेंकने का प्लान भी बनाया था। वहां उनकी किसी को मारने की नीयत नहीं थी और सिर्फ ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध की आवाज ऊपर प्रशासन तक पहुंचाना चाहते थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली में बम फेंका। बम फेंकने के बाद वो लोग वहां पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे, जब तक कि उन्हें अंग्रेज पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। बम फेंकने की इस घटना ने पूरे ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। ऐसे में ब्रिटिश शासन भगत सिंह की भूमिका को लेकर काफी सख्त हो गया। बम बनाने और जनरल साइंस की हत्या के आरोप में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद 23 मार्च 1931 के सुबह भगत सिंह समेत उनके दोनों मित्रों राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी यह बलिदान व्यर्थ नहीं गई और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन ने भारत छोड़कर वापस जाना पड़ा। मात्र 23 वर्ष की आयु में ही देश के लिए अपना प्राण न्योछावर करने वाले सरदार भगत सिंह खुद को सदा के लिए अमर कर गए। भगत सिंह के विचार इतने दृढ़ थे कि वो देश के सेवा को लेकर इतने संकल्पित थे कि अकेले दम पर उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत को सदमे में डाल दिया था। उनके दृढ़ विचार आज भी युवाओं के भीतर जोश का संचार करने के लिए बहुत प्रभावी है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। नमस्कार।